बांग्लादेश ने भारत को दी चेतावनी, बॉर्डर पर मची हलचल और बांग्लादेश ने भारत के सामने रखी ऐसी शर्त जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और भारत के बांग्लादेश पर सख्त रुख के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारत को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने नई दिल्ली पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेशियों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है और बांग्लादेश में रह रहे 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने में मदद नहीं कर रही। एक इंटरव्यू में हुसैन ने बीएसएफ की गोलीबारी में एक बांग्लादेशी किशोरी की मौत का जिक्र किया और कहा कि सीमा पर एक व्यक्ति की हत्या पूरे बांग्लादेश में महसूस की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को सीमा पर हत्याओं को रोकने की आवश्यकता है। इसी दौरान हुसैन का पाकिस्तान प्रेम भी सामने आया, जहां उन्होंने सार्क के पुनर्जीवित होने की बात की और भारत पाकिस्तान की दुश्मनी को अलग रखने की जरूरत बताई। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश और भारत ने सार्क में मिलकर काम किया, जिससे पाकिस्तान को कोई खास सफलता नहीं मिली। हुसैन ने कहा कि भारत जानता है कि बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन शायद उसने एक व्यक्ति और एक पार्टी के साथ संबंधों को अधिक महत्व दिया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार मौलवी बाजार के कुलौरा सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक बांग्लादेशी किशोरी की मौत हो गई, जो अपनी मां के साथ अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रही थी। अब बांग्लादेश पर एक नई आफत आती दिख रही है। शेख हसीना के बाहर होने के बाद नई सरकार के गठन की उम्मीद थी, लेकिन परिणाम इसके विपरीत दिख रहे हैं। देश धार्मिक और राजनीतिक हिंसा से जूझ रहा है और हाल ही में 8,000 रोहिंग्या बांग्लादेश में घुस आए हैं, जिन्हें बांग्लादेश की सरकार रोक नहीं पा रही। विदेश मंत्री ने कहा कि रोहिंग्या को म्यांमार भेजने के लिए अराकान आर्मी से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। अराकान आर्मी म्यांमार का विद्रोही समूह है, जिसने म्यांमार के अधिकांश इलाके पर कब्जा कर रखा है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में 2017 से 10 लाख से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं, जो म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद बांग्लादेश भाग आए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में हाल ही में उथल-पुथल के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का अंदेशा है। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी छात्र संगठनों के कुछ नेताओं ने पाकिस्तान, दुबई और कतर का दौरा किया और पाकिस्तान और अमेरिका के खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की। अब भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि ढाका में जारी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ अमेरिका का समर्थन मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी से बात की और बांग्लादेश में लोगों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य पर चिंता जताई। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि शेख हसीना भारत में है और बांग्लादेश पर राजनीतिक टिप्पणी कर रही है। उन्होंने भारत से हसीना को चुप रहने की शर्त पर अपने पास रखने की बात की। यूनुस ने यह भी कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली को अन्य राजनीतिक दलों को इस्लामिक के रूप में चित्रित करने वाले विमर्श से आगे बढ़ना चाहिए। शेख हसीना के खिलाफ 4 सितंबर को हत्या के 2 और मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे मुकदमों की कुल संख्या 64 हो गई है। अंतरिम सरकार ने चेतावनी दी है कि देश में अस्थिरता पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने परिपत्र जारी कर अति उत्साही लोगों द्वारा उत्पन्न अस्थिरता पर चिंता जताई है। तौहीद हुसैन ने कहा कि अंतरिम सरकार भारत के साथ मजबूत संबंध देखना चाहती है, जिसका पूर्ववर्ती शेख हसीना सरकार के दौरान अभाव था। तो दोस्तों, क्या भारत को बांग्लादेश को लेकर सख्त रुख अपनाना चाहिए या बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।